मूवी की शुरुआत होती है लिंडा लिडिल नाम की एक इंटेलिजेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट से। लिंडा अपनी कंपनी में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सोशली ऑकवर्ड होने की वजह से लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं। लिंडा घर पर भी अकेली रहती है, अकेले अपना काम करती है, खुद का खाना बनाती है और उसका फेव है अपने पेरेंट से बात करना और टीवी पर सर्वाइवल शो को देखना। लिंडा की कंपनी का सीईओ है ब्रैडली प्रेस्टन। ब्रैडली एरोगेंट है और लिंडा की मेहनत को कभी वैल्यू नहीं देता। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रमोशन अनाउंस होता है। लिंडा को पूरा यकीन होता है कि ये पोजीशन उसे मिलेगा, लेकिन ब्रैडली अपने इनएक्सपीरियंस दोस्त डोनाल्ड मर्फी को प्रमोट कर देता है। लिंडा के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। उसकी सारी मेहनत एक पल में बेकार हो जाती है, जिसके बाद वो ब्रैडली से बात करने की कोशिश करती है, बट ब्रैडली कन्विंस नहीं होता है। इसके बाद लिंडा अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लेती है और वो अपनी कार में जाकर काफ़ी रोती है। कुछ दिनों बाद ब्रैडली और लिंडा एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए प्राइवेट प्लेन से निकलते हैं। प्लेन में और भी लोग मौजूद होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से हवा काफ़ी ख़राब होने लगती है। प्लेन में बहुत तेज़ी से टर्बुलेंस आता है। पायलट प्लेन का कंट्रोल लूज़ कर जाता है। प्लेन का हिस्सा क्रैक होने लगता है और वो अचानक से टूट जाता है। अब इस टाइम पर लिंडा की सीट बेल्ट लगी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सीट पर ही होती है, लेकिन बाकी लोग और डोनोवन हवा की वजह से प्लेन से बाहर चले जाते हैं और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना वायलेंट था कि प्लेन सीधा पानी में चला जाता है। लिंडा प्लेन से बाहर आती है और पानी के बीच में होती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब लिंडा को होश आता है, वो खुद को एक अननोन आइलैंड पर पाती है। कुछ देर बाद उसे उस आइलैंड पर ब्रैडली भी मिलता है। वो ब्रैडली को देखकर उसके पास जाती है तो ब्रैडली उसे बेहोश मिलता है। ब्रैडली के पैर पर एक कट दिखती है और वो उसको सही करने की कोशिश करती है, जिसके बाद ब्रैडली को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है। अब दोनों ही क्रैश के सोल सर्वाइवर्स होते हैं। शुरू में ब्रैडली अब भी बॉस की तरह ऑर्डर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसे वहीं छोड़कर चली जाती है और उसे लगता है कि वो बस मजाक कर रही है, वापस आएगी। लेकिन सुबह से रात हो जाती है और लिंडा वापस नहीं आती। तो ब्रैडली को गुस्सा आता है और उसे पता लगता है कि आइलैंड पर उसका कॉर्पोरेट स्टेटस किसी काम का नहीं था, कि तभी वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी आ जाती है, जिसके कारण ब्रैडली बहुत तेज़ी से हवा के साथ बहुत दूर जाके गिरता है, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था, उसके पैर में चोट थी। सुबह उसे होश आता है, तभी वहाँ लिंडा पहुँच जाती है और उसे पानी देती है, जिससे ब्रैडली को समझ आता है कि यहाँ उसका कॉर्पोरेट एटीट्यूड काम नहीं करने वाला है, यहाँ सर्वाइवल ही सब कुछ है। अब सर्वाइवल के मामले में लिंडा काफ़ी एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि उसने सालों तक सर्वाइवल शोज देखे थे। इसे नॉलेज की वजह से वो पानी ढूंढती है, शेल्टर बनाती है और खाना अरेंज करती है। ब्रैडली धीरे धीरे उस पर डिपेंड होने लगता है। दिन बीतने लगते हैं और अब एक दिन लिंडा प्रे पर जाती है। वहाँ उसे एक जंगली पिग मिलता है जो उस पर अटैक कर देता है, पर काफ़ी लड़ने के बाद लिंडा उससे जीत जाती है और उसका फेस काट देती है। उस कटे हुए फेस को वो ब्रैडली के सामने लाती है और उसे बताती है कि ऐसे होता है सर्वाइव इन जंगल्स। ब्रैडली को एहसास होता है कि आइलैंड पर असली कंट्रोल लिंडा के पास है। लिंडा पहले तो नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली नेचर सामने आने लगता है। उसके अंदर सालों का फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट जमा हुआ होता है। वो ब्रैडली को उसी तरह ट्रीट करने की कोशिश करती है जैसे ब्रैडली उसे ऑफिस में करता था। ब्रैडली पहली बार हेल्पलेस फील करता है। अब वो समझने लगता है कि अथॉरिटीज खोने का दर्द क्या होता है। मूवी के बीच में हमें लिंडा के पास्ट के बारे में बताया जाता है। वो ब्रैडली को बताती है कि उसका हस्बैंड अब्यूसिव था और बताती है कि उसके डेथ में लिंडा का भी रोल था। ये रिवोल्यूशन ऑडियंस को शॉक कर देता है। अब हमें समझ आता है कि लिंडा कभी इनोसेंट नहीं थी, उसके अंदर हमेशा से डार्कनेस मौजूद थी, बस सर्कमस्टेंसेस ने उसे बाहर निकाल दिया। ब्रैडली भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि जिस इंसान पर वो डिपेंड करता है वही उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर है। अब रात को डिनर ब्रैडली बनाता है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो लिंडा गिर जाती है, क्योंकि ब्रैडली ने खाने में पॉइजन डाला होता है। अब लिंडा के मुंह से वाइट बबल्स आते हैं। अब ब्रैडली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसने बनाई हुई लकड़ियों की बोट से, लेकिन वेव्स बहुत तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और वहाँ से भाग नहीं पाता और पानी में डूब जाता है। तभी लिंडा उसे पानी से बाहर ले आती है। लिंडा को पता था पॉइजन को कैसे निकालना है, क्योंकि वो बहुत सर्वाइवल शोज देखती थी।
ब्रैडली अब और भी डर जाता है। अब सर्वाइवल थ्रिलर साइकोलॉजिकल हॉरर में कन्वर्ट हो चुकी है। तभी ब्रैडली को वहीं छोड़कर लिंडा जंगल से खाना लेने चली जाती है और वहाँ ब्रैडली के फ्रेंड उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, जिसे सुनने के बाद लिंडा बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो उसका जंगल में सर्वाइवर बनने का प्लान अब कैंसिल कर सकती थी। ब्रैडली की फ्रेंड लिंडा को आकर हक करती है और लिंडा उसे फेक स्माइल देती है। अब लिंडा ब्रैडली की फ्रेंड को सब कुछ फेकनेस से दिखाती है और वो उनसे फ्रेंड को और फ्रेंड के आए हुए पार्टनर के साथ उसे एक माउंटेन क्लिप पर ले जाती है और उन्हें वहाँ से व्यू को देखने को बोलती है और तभी उन्हें वहाँ से धक्का दे देती है। लिंडा वापस शेल्टर पे आती है कि तभी उसे वही ब्रैडली की फ्रेंड समुद्र से गुस्से में उसकी तरफ आती हुई दिखती है। वो उसके ऊपर हमला करती है। लिंडा उस पर फायर लगाती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। ये सब लिंडा सिर्फ सोच रही होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में ब्रैडली दिखाया जाता है जो एक एनिमल को अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे मड में से एक हाथ निकलता हुआ दिखता है जो कि उसकी उसी फ्रेंड का होता है जिसे लिंडा ने मार दिया होता है। उसे ब्रैडली से मिलने ही पहले मार देती है। अब वो गुस्से में भागकर लिंडा के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसने उसके फ्रेंड के साथ क्या किया और वो ये सब क्यों कर रही है। तभी लिंडा वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। ब्रैडली उसका पीछा करता है और वहाँ पर लिंडा ब्रैडली के पीछे से अटैक कर देती है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी अपने आप को बचाने के लिए ब्रैडली लिंडा के बाल खींच लेता है और ब्रैडली लिंडा की एक आँख भी फोड़ देता है। लिंडा ब्रैडली की फ्रेंड की रिंग को उसके सामने ही गल्प कर लेती है और अपना काफ़ी डरावना फेस दिखाती है। ब्रैडली अपनी जान बचाकर वहाँ से लिंडा को वहीं धक्का देकर भाग जाता है। लिंडा उसका पीछा करती है। ब्रैडली को वहाँ पर एक मेंशन दिखता है और वो उसी के अंदर चला जाता है। उसे वो मेंशन देखकर यकीन नहीं होता कि इतने दिन से ये आइलैंड पर था। एक दिन आइलैंड एक्सप्लोर करते वक्त लिंडा को एक शॉकिंग डिस्कवरी मिलती है। उसे आइलैंड के दूसरे साइड पर एक लग्जरियस मेंशन मिलता है। इस मेंशन के अंदर खाना है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंफर्ट है और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी सब कुछ है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि लिंडा ने ये बात ब्रैडली को बताई ही नहीं होती है। वो जानबूझकर सीक्रेट छुपा लेती है और उसके पास पावर भी है और कंट्रोल भी, जबकि लिंडा सीक्रेटली एक बेटर लाइफ जी रही होती है। यहीं से लिंडा विक्टिम से विलन बन जाती है। मूवी का फाइनल मोमेंट्स में ब्रैडली और लिंडा के बीच डेडली कन्फ्रंटेशन होता है। ब्रैडली बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन लिंडा अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। दोनों के बीच वायलेंट स्ट्रगल होती है और आखिर में लिंडा एक गोल्फ क्लब उठाती है। ये गोल्फ क्लब सिंबल है एलीट वर्ल्ड का जिसने उसे रिजेक्ट किया था। इसी गोल्फ क्लब को वो ब्रैडली को मार देती है। अब आइलैंड पर सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचता है और वो होती है लिंडा। मूवी के एंडिंग में 1 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। अब लिंडा एक फेमस सर्वाइवर और सक्सेसफुल ऑथर बन चुकी है। मीडिया उसे हीरो के रूप में देखती है। लोग उसकी सर्वाइवल स्टोरी से इंस्पायर होते हैं लेकिन ऑडियंस सच जानती है। हम जानते हैं कि लिंडा ने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, उसने पावर का टेस्ट चख लिया था और उस पावर को बचाने के लिए उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मूवी का मेन मैसेज है मॉन्स्टर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।